प्रातः क्लास चल रहा था। 9 जनवरी 1969 गुरुवार को पहले पेज की मध्यांत में बात चल रही थी कि राजयोग में पवित्रता सिखलाई रही है। ये जो अपवित्रता माना काम बेकार है, ये महाशत्रु है। इस शत्रु द्वारा तुमने हार खाई। आधा कल्प के लिए फिर तुम काम पर यानी शत्रु पर जीत पहनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, यानी जगत के मालिक बन जाएंगे। और ये समझने की बहुत सहज बात है ना। मुझने की तो बात नहीं है। पढ़ाते हैं बेहद का बाप, कोई हद का बाप नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, ये कहेंगे कि बेहद का बाप हद के बाप द्वारा पढ़ाते हैं। तो जिसके द्वारा पढ़ाते हैं वो भी बेहद का बाप, और ये जो फिर बाप है वो है बेहद का बाप आत्मा का। और ये फिर है बेहद मनुष्य मात्र का बेहद का बाप। क्यों उसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्म। जितनी जो भी इस दुनिया में प्रजा है सबका पिता। तो नाम तो है मशहूर ब्रह्मा द्वारा। सारी सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा द्वारा रचना। अभी ऐसे भी कभी कोई पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का तो नाम बताओ, तो मुझे पड़ेगी। कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये क्रिएशन है। तो जरूर इन तीनों का ही बाप क्रिएटर है, फिर कोई तो और होगा ना। तो देखो बरोबर दिखाते हैं उन तीनों का बाप भाई जरूर निराकारी होगा। को कहा जाए, कहते हैं शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर वो सूक्ष्म वतन के देवता। वहां के दिखलाते हैं, यहाँ के तो नहीं दिखलाते हैं। वहां वो फिर उसके ऊपर में फिर हुआ शिव, सूक्ष्म वतन के ऊपर है। निराकार बाप का घर निराकारी दुनिया में। 9 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। फिर बच्चे ये जानते हैं कि शिव बाबा के जो भी आत्माएं हैं उन्होंने इस सृष्टि पर आकर के शरीर धारण किया है।
अब आत्माओं के बाप खुद ने धारण नहीं किया हुआ है, नहीं, वो उसको गाया ही जाता है। सदैव निराकार परमपिता परमात्मा। अभी बच्चों को मालूम हुआ कि निराकार परमपिता परमात्मा, अभी हम उनके बच्चे होने के कारण उनको कहते ही हैं परम पिता। अब ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। और आत्मा निराकार कहा कैसे? जरूर शरीर द्वारा ही कहा। तो ये तो बाप, इसे कोई कहा जाता है अलफ और बे। पहले शुरुआत की बात बाप के लिए समझाना। तो पढ़ाता कौन है? अर्थात गीता का ज्ञान किसने सुनाया? वो भगवान कौन है? लिखा हुआ है ना, श्री कृष्ण भगवान वाच। अभी श्री कृष्ण को बाप ने समझाया है कि भाई श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो देहधारी है, बुद्धि देह में धरी। लिखा है ना, ताज मुकुट ये सभी है उनके ऊपर, और शिव के ऊपर तो कोई ताज वगैरह है ही नहीं। अभी वो ज्ञान का सागर भी है। ये भी बाप ने समझाया है। और मैं कहता हूं कि मैं इस सृष्टि के आदि, क्योंकि मैं बीज रूप हूं ना, चैतन्य हूं बीज। तो तुम बच्चे भी चैतन्य हो ना। तो देखो, जो भी झाड़ है उसके आदि मध्य अंत और सभी झाड़ों को तुम जान सकते हो बीज को देख करके। भले तुम माली नहीं हो, परंतु ये तो समझ की बात है, बिल्कुल ही पाई पैसे की ना। तुम रोज देखो, मालियों को देखते हो, बीज ले आते हैं अनेक प्रकार का, और ये अनेक प्रकार के झाड़ होते हैं। अभी वो तो कहेंगे जड़ झाड़, और ये है चैतन्य झाड़। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है, और फिर उस आत्मा में ज्ञान है। क्या ज्ञान है उसमें? चैतन्य है ना। मनुष्य की आत्मा है ना बच्ची, और
और कोई की भी आत्मा में सिवाय मनुष्य के और कोई की भी आत्मा में ज्ञान तो नहीं होता है। पशु पक्षी कीट पतंगों में नहीं। ये तो चैतन्य है और मनुष्य मात्र का बीज रूप है। बीज माने ही बाप। तो जरूर उनका झाड़ भी मनुष्यों का ही होगा। तो बरोबर बाप आके समझाते हैं ये बातें। देखो मैं मनुष्य का मनुष्य झाड़ का, मनुष्य सृष्टि का हो भले, मनुष्य मात्र का जो झाड़ है उसका बीज हूं। तो बरोबर ये जो चैतन्य फिर है उसकी क्रिएशन। जैसे झाड़ की भी बीज से क्रिएशन होती है ना बच्चे। तो बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। बीज बाप को कहा जाता है, क्रिएशन बच्चों को कहा जाता है। तो वो बीज है और वो बच्चे क्रिएशन। उन झाड़ों में ताजे आम निकलते हैं और वो तुम बच्चे जानते हो कि उसका जो ज्ञान, आम का बीज, जो कोयला होते हैं उसको डालने से भला आम निकल आते हैं। तो जो जो भी बीज डालते हो उसके फल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये मनुष्य का भी बीज, उससे भी देखो ये फर्टाइल मनुष्य है। इसके लिए सको मनुष्य का बीज। और जो जो भी अनेक प्रकार के बीज हैं वो है जड़। ऐसे तो नहीं कहेंगे कोई जड़ बीज में ज्ञान है, नहीं। ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका जो बीज है जिससे ये क्रिएशन हो वो चैतन्य है। अच्छा, चैतन्य है और वो जानते हैं क्योंकि नॉलेज है, उसमें ज्ञान है। उसमें काहे का ज्ञान है? ये सारी सृष्टि का उनको ज्ञान है, सारे झाड़ का इसको ज्ञान कहो। उत्पत्ति और पालना और फिर प्रलय, फिर उत्पत्ति। अभी उत्पत्ति के बाद फिर प्रलय, ऐसे कहेंगे ना। अभी उत्पत्ति और प्रलय, ये झाड़ तो बहुत बड़ा है जिसकी प्रलय होती है। तो उत्पत्ति कैसे? वो दूसरा झाड़ कैसे खड़े हो सकते हैं नई मनुष्य सृष्टि का?
तो देखो ये फिर है गुप्त बात, और तुमको ज्ञान ही मिलता है गुप्त। बाप भी आते हैं गुप्त, तुम जानते हो कि ये पुराने झाड़ से वो कलम लग रहा है, तो कलम कैसे लगेगा? अभी समझाते हैं ना कि सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, भला पहले पहले नंबर में इस झाड़ का बीज से जो पहले निकला पत्ता, वो पत्ता भाई कौन था? तो जरूर सतयुग का पत्ता पहले नंबर में तो जरूर कृष्ण को ही कहेंगे। इनका ये नहीं कहेंगे, क्योंकि पत्ता कोई इतना बड़ा नहीं लगता है, पत्ता तो पहले छोटा होता है। देखो यहां आम है, छोटे में पीछे वो बड़ा हो जाता है, हर एक चीज ऐसे होती है। तुम बच्चों को मालूम है कि बरोबर पहले पहले ही बीज, उनकी महिमा देखो कितनी है, क्योंकि मनुष्य है, चैतन्य है, और पत्ते तो पीछे दूसरे भी होते हैं, और महिमा तो बहुतों की होगी ना, सबकी नंबरवार। तो ये है दैवी महिमा। तो जैसे दैवी बाप आकर के दैवी, अभी तुम देखो बाप आकर के दैवी बना रहे हो, बना रहे, और तुम देवी बन रहे हो। आगे आसुरी थे, अभी तुमको दैवी बनाए रहे, दैवी गुण धारण कर रहे हो। तो मूल बात ये हुई कि हमको अपने में दैवी गुण धारण करना है, जिसको देख देख करके धारण करना है। तो जिसको देख देख करके दैवी गुण धारण करना है, तो देखो उसका ये चित्र है। 9 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। अगर ये चित्र न होते तो बुद्धि में भी तो नहीं बैठता ना, बुद्धि में इनको कुछ होता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं होता, जैसे जानवर होते। तो यही चित्र देखो काम में आते हैं ना बहुत। अभी ये चित्र भक्ति मार्ग में काम में नहीं आते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में हमको इन चित्रों का ज्ञान मिलता है, ऐसा होने का है। भक्ति मार्ग में कभी भी कोई ऐसे नहीं समझते हैं
कि हमको कोई ऐसा होने का है। ये ज्ञान भक्ति मार्ग में है ही नहीं, वो तो भक्ति है, पढ़ाई तो होती नहीं है। जो बुद्धि में आवे कि हमको ये बनना है, भक्ति मार्ग में कभी आया है बुद्धि में किसी को? बाबा कहते हैं मुझे भी बुद्धि में नहीं आया। मैं रोज इनकी पूजा करता था, लक्ष्मी नारायण की। बहुत मनुष्य है जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत होते हैं ना। सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? देखो विवेक कहता है सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? भाई जरूर शिव बाबा के होंगे। जो शिव बाबा बीज रूप है, पीछे इनकी पहली क्रिएशन है ये लक्ष्मी नारायण, वो होंगे। तो भले भले भाई उसकी पहली क्रिएशन ये है। शिव के पीछे पूजा इनकी सबसे जास्ती होती है ना। माताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए, नहीं। माताएं तो ज्ञान लेती हैं और वो तो पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ते हैं उनकी कोई पूजा नहीं होती है ना। तो देखो अभी बाप बैठ करके पढ़ाते हैं, तुम पूजा करते हो? किसकी भी पूजा नहीं करते हो, क्योंकि बाप पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने वाले की अब पूजा नहीं, कभी होगी तुमको पढ़ाने वाली? जब तुम पढ़ करके फिर अपढ़ अनपढ़ बनेंगी ना, तभी फिर पूजा करेंगे। अभी पूजा नहीं करते हो, क्योंकि अभी तुम खुद अभी सो देवी देवता बनते हो। और फिर तुम अभी जानते हो कि जो हमको बनाते हैं उनकी भी तो पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा होगी, और फिर नंबरवार की पूजा होगी। पीछे आकर के ये धरती की पूजा यानी शरीर की पूजा, तो जैसे 5 तत्वों की पूजा। इस धरणी में 5 तत्व होते हैं ना। क्योंकि 5 तत्व का बनता है शरीर। तो 5 तत्व की पूजा करो या शरीर की पूजा करो, बात तो एक ही हो जाती है। हाँ, इसमें ये आत्मा है,
इसलिए फिर इनकी भी पूजा करते हैं। और बुद्धि में ये ज्ञान है कि पहले पहले ये ही पवित्र बने थे और बरोबर ये सारे विश्व के मालिक थे। अभी तुमको मालूम पड़ता है, बुद्धि में बैठता है, बाकी ऐसे मनुष्यों को रिटेल में नहीं मालूम पड़ा। हाँ, ये श्री लक्ष्मी नारायण आगे राज्य करते थे। भले कोई को अच्छी तरह से बुद्धि रहेगी तो हाँ, पहले पहले ये ही देवी देवताओं का राज्य था इस सृष्टि पर। अभी था नहीं सृष्टि पर, अभी वो खुशी है और ये अच्छा है कि हम बनते हैं फिर से। तो वो और किसी को मालूम नहीं है। थे पूजते रहते हैं। अरे भाई कब थे? तो देखो फिर बोलते हैं लाखों वर्ष हुआ। तो लाखों वर्ष की कोई स्मृति थोड़ी ही रह सकती है। अभी तुमको स्मृति रहती है। जब तुमको मालूम पड़ा कि सृष्टि 5000 वर्ष की है तो स्मृति रहती है। हम आज से 5000 वर्ष पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो तुम यहां का है। भले कोई दूसरे धर्म वाले भी आ गए, परंतु वो कन्वर्ट हो जाने के कारण अभी उनको स्मृति आई कि मैं वास्तव में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म का पत्ता था। पीछे बहुत ही देवी देवताओं के पत्ते, कोई धर्म में भ्रष्ट हो गया, कोई सिख बन गया। पहले पहले तो हिंदू ही बनना, समझे ना। अभी हिंदू समझेंगे तो पहला पहला धर्म तो हिंदू धर्म। तो पहले पहले तो यही धर्म था ना, जिसे कहते हैं आदि सनातन धर्म था। परंतु उन हिंदुओं को पतित होने के कारण उनको अभी हिंदू कह देते हैं, क्योंकि अपन को देवी देवता कहना वो तो शोभता नहीं है, क्योंकि पवित्र नहीं है ना बच्चे, मुंह तो पलीती है। तो कभी भी बच्चे किसी भी अपवित्र हो तो उनको देवी या देवता नहीं कह सकते। परंतु ज्ञान न होने के कारण ओ देवी यहां तो आओ, अभी इस पतित दुनिया में कहां ये देवियां कहना, कहां वो पूज्य देवियों को कहते हैं।
जिसको देवी करके कहते हैं, वो तो उस देवी की पूजा करती है। तो पूजा करने वाली ये तो पुजारी हुई, ये देवी कैसे पवित्र हुई? वो पवित्र देवी है। ये तो देखो, इसको भी देवी कहते हैं। वो पवित्र है। ये जिसको कहते हैं ये अपवित्र है। इसलिए अपवित्र को पवित्र के आगे मत्था झुकाना पड़ता है। और ये तो कायदा ही है, सदैव कायदा है। देखो, सन्यासी पवित्र रहते हैं तो उनको मत्था झुकाते हैं। कन्याएं पवित्र होती हैं तो आखिरी माँ बाप भी उनको मत्था झुकाते हैं। जो भी पवित्र होते हैं उनको मत्था झुकाते हैं। तो अभी देखो, यहाँ भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं। अच्छा, बच्चों को क्यों नहीं नमन करते हैं? बच्चियों को करते हैं। ये भी कोई कायदा है क्या कि एक को नमन करे वो फीमेल को, और ये मेल बच्चे को नमन न करे? वो मेल फीमेल को नमन करे, ये क्यों? क्योंकि इस समय में बरोबर ज्ञान अमृत पहले ही फीमेल में आता है। देखो, ये फीमेल है ना, बाप जिसमें प्रवेश करते हैं ना बच्ची, भले देखने में आता है पुरुष, परंतु ये तो समझते हो ना कि बरोबर ये बड़ी ज्ञान की नदी कहेंगे। नौ जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, दूसरी लाइन। तो ये ज्ञान की नदी भी है। अभी ऐसे कहेंगे तो युगल है, ये नदी है ज्ञान की, ज्ञान का पुरुष भी है, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। इसलिए देखो, इनकी बड़ी नदी है। तो ये बड़ी नदी कौन है तुम बच्चों को मालूम है। ये वेद के बाप समझाते हैं कि बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्री। इसको तो ब्रह्मपुत्रा नाम दे देते। तो ये ब्रह्मपुत्री जो कलकत्ते की तरफ से सागर में मिलती है एकदम। अच्छा, मेला भी वहीं लगता है। ये किसका मेला लगता है? अब
अभी वहां तो उनको भक्तों को मालूम ही नहीं है कि आत्मा परमात्मा का मिला है, क्योंकि वहां तो पानी है। तो नाम तो ब्रह्मपुत्री रखी हुई है, तो है तो ना पुत्री, बाप की पुत्री है। ओम शांति।